शांति। 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 बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। इस देह के भान को भूल इस नाम को भूल केवल आत्मा समझ बैठ। मैं कौन, मेरा कौन, इस संकल्प में बैठ। शिव बाबा आया, बच्चों की सदगति कर रहे हैं। आज शिव बाबा हम बच्चों के सम्मुख मुरली चलाता है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद, कलयुग से पार जाना है। तो आज बाबा हद और बेहद का एक अलग मीनिंग से हमको समझाता है। आज बाबा सतयुग को हद कहता है और कलयुग को बेहद कहता है। बाबा कहता है, सतयुग हद है क्योंकि थोड़े मनुष्य हैं। कलयुग बेहद है क्योंकि बहुत हैं। तो बाबा कहता है, अपने आप को हद और बेहद से पार जाना है। तो क्या रह गया, क्या बच गया? सबको अनम्यूट करते हैं। तो बाबा कहता है, हद और बेहद से पार जाओ, अर्थात स्थूल वतन से परे मूल वतन में जाना है। तो आज बाबा हमको कहता है कि बुद्धि मूल वतन में रहे। बाबा की दृष्टि हर
हद और बेहद से पार जाती, तुम्हें भी इससे पार जाना है। तो ना बाबा कहता है आज सत्युग को, और ना ही बेहद में, कलयुग में अपने को आत्मा समझ मूल वतन में जाना है। आज का प्रश्न बाबा कहता, ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है ना। ज्ञान रत्न तो बाबा रोज देता है कि बच्चे ये करना है। कल बाबा ने क्या कहा था, कौन सा धंधा करना चाहिए, और बाबा ने कल क्या कहा था, ड्रामा में निश्चय। तो ज्ञान रत्न तो बाबा ने दे दिया, अब इसकी धारणा, धारण करना अर्थात कर्म में ले आना, संकल्पों में ले आना, बोल में ले आना, दृष्टि में ले आना, वृत्ति में ले आना, कृति में ले आना। तो किन बच्चों को धारणा हो जाएगी, तो बाबा कहता है जिनका बुद्धि योग एक बाबा के साथ है ना। अगर इधर उधर हर तरफ अटके रहेंगे तो धारणा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हर तरफ से कुछ ना कुछ उठा रहे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं जाएं और बुद्धि कुछ किचड़ा जमा ना करे, है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर गए किचड़ा जमा होता है। तो बाबा कहता है बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होगी, है ना। पिछले हफ्ते की मुरली थी, इसको बाबा ने कहा था कि बाबा अपवित्रता को टच भी नहीं। संडे को बाबा कहता है प्योरिटी ही रॉयल्टी है। फिर बाबा ने वृत्ति की प्योरिटी का बताया, है ना। वृत्ति की प्योरिटी अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्मा। दृष्टि की प्योरिटी अर्थात हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने वाले, फरिश्ता दृष्टि से देखने वाले, लाइट रहने वाले। और कृति में प्योरिटी अर्थात सबको सुख देने वाले, हर कर्म में सुख। चाहे बाबा ने कहा चाहे कोई कैसा हो, किसी और का व्यवहार तुम्हारे व्यवहार को निर्धारित ना करे। इसको कहा जाता कंट्रोलिंग पावर, कि उसका व्यवहार अगर मेरे व्यवहार को तय कर रहा है तो इसका मतलब अभी हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए, अर्थात हमारा बुद्धि योग एक बाबा के साथ नहीं है। तो बाबा कहता है जिनका बुद्धि योग बाप के साथ, जो पवित्र बने, उन्हें इन रत्नों की धारणा, इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। तो संकल्प कौन से चलते हैं, बुद्धि कहाँ रहती है, उल्टे सुल्टे संकल्प बंद हो जाने चाहिए। बाबा कहता है कि बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके, है ना। नहीं तो अगर उस आत्मा के साथ योग लगा, उसके साथ लगा, है ना। कई तरह से योग लगते हैं, या तो किसी संबंधों में योग लग गया, है ना। रिश्ते हैं, वैभव हैं, वस्तुएं हैं, इच्छाएं हैं, हर सब में योग लगना,
योग लगना अर्थात उसी की याद आते जाना कि बुद्धि वहीं अटकी पड़ी है ना, प्राप्तियों में योग लग जाना। तो बाबा कहता है अगर बुद्धि योग एक बाप के साथ अर्थात एक वृत्ता बने हो। थोड़े दिन पहले मुरली थी कि एक वृत्ता बन पवित्रता की धारणा कर, रूहानियत में रह, मनसा सेवा करो। तो इम्पोर्टेंट बात बाबा इसमें कहता है कि एक वृत्ता बनना, कि हम किसी की मनमत और परमत या कोई भी किचड़ा ठहरे ना बुद्धि में, इसका पुरुषार्थ कि आपका नेक्स्ट सेकंड पिछले सेकंड को भूल जाए। ये पुरुषार्थ कि कहीं अटकता हुआ ना चले, आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। बाबा कहता कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं, रोज समझाते हैं, है ना, रोज रोज समझाते हैं, एवरी डे। बाबा कहता है आई कम एज अ टीचर एंड आई टेक योर क्लास, मैं आपकी क्लास लेता हूँ रोज और आपको पूरे दिन का दिनचर्या जो है वो बताता हूँ कि आज आपने दिन में कैसे चलना है। बाबा कहता है ये तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान भक्ति और वैराग का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान की प्रारंभ चली, फिर भक्ति चली, अब ज्ञान मिल गया, वैराग शुरू हो गया है। बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। और यहाँ हद और बेहद का बाबा ने आज मतलब दूसरा बताया है। तो बाबा कहता है बाप हद और बेहद से पार है ना, उनका भी अर्थ समझना चाहिए। क्या अर्थ है? बाबा कहता है अर्थ समझो कि बाबा हद और बेहद से पार है, बियॉन्ड द लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, बियॉन्ड। ना वो हद में रहता है ना बेहद में। तो आज बाबा कहता है रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहता है लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, आपको बताता हूँ क्या करना है। ये भी टॉपिक समझानी है, ज्ञान भक्ति है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पीछे है वैराग। वैराग होता है संगम पर। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है सतयुग, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वो है हद की दुनिया। कौन सी? सतयुग जो है दिन। बाबा कहता है हद की दुनिया है, क्यों? क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। तो आज बाबा हद और बेहद का डिफरेंट मतलब समझाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहता वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है ना। वापस से भक्ति शुरू हुई, वहां धन्या संन्यास धर्म होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में संन्यास व त्याग होता नहीं सतयुग में। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती, ऊपर से आत्माएं आती, वहां वृद्धि होती रहती, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। तो आज बाबा कहता है सतयुग है हद, और द्वापर से बेहद शुरू हुआ, और कलयुग है बेहद। तो बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है, बियॉन्ड
अर्थात आपको अब मूल वतन में जाना है ना, ऊपर जाना है, शांति धाम जाना है, परम धाम जाना है, घर जाना है। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड सतयुग एंड कलयुग। बाबा कहता सतयुग में कितनी छोटी दुनिया, वहां सन्यास वैराग होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर और धर्म शुरू होते, सन्यास धर्म भी होता जो घर बार का सन्यास करता है। सबको जानना तो चाहिए। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का सन्यास। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। वो सिर्फ घर बार को छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। बाकी कुछ नहीं छोड़ा, बस घर बार छोड़ा। इच्छाएं वहीं रही, विकार वहीं रहे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान दुख। ये बाबा कहता है अच्छी रीति समझाना होता है, फिर दुख और सुख से पार जाना है। जब ये अच्छी रीति समझोगे तो ही पार जाओगे। हद बेहद से पार। You have to go beyond। इस सृष्टि से परे जाना है, वापस जाना है। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र आसमान है। बहुत कोशिश करते लेकिन अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते लेकिन बेहद जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। लेकिन तुम, बाबा कहता है, हद और बेहद से पार जाते हो। तो आज बाबा की मुरली जो है इस पर हमारी अटेंशन खिंचवा रही है कि आप अब हद और बेहद अर्थात इस दुनिया से परे जाते हो, परम धाम। तो आपकी बुद्धि, बाबा कहता है, ऊपर लटकी रहे। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद बहुत थोड़े मनुष्य, उसको सतयुग कहा जाता। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसी को नॉलेजफुल कहा गया। ये नॉलेज और कोई में है नहीं, वो सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। तो बाबा कहता है अगर नॉलेज है तो इस नॉलेज को यूज कितना करते हो, इंपॉर्टेंट ये है। सिर्फ इंटेलिजेंट होने से कोई फायदा नहीं। अगर पेपर में फेल होते गए और वैसे इंटेलिजेंट हैं तो क्या कहते हैं, क्या फायदा पढ़ाई का? पेपर में तो फेल होते हो, ऐसे आने से क्या होगा, है ना। स्कूल में यही कहते हैं बच्चों को, ऐसे सब कुछ आता है लेकिन फायदा क्या है। ऐसे ही बाबा कहता है नॉलेज है लेकिन धारण कितनी करी है। तुमको समझाने वाला बाप है। कौन समझाता है? तो शिव बाबा आया है। जब बाबा ये मुरली चलाता है, अब ये 1960 की मुरली है ना, 68 जब की मुरली है। तो उस समय जब बाबा मुरली चलाता है तो ये नहीं कि बाबा सिर्फ उस समय के लिए मुरली चला रहा। बाबा को पता है कि आज के दिन हम सब आत्माएं फिर से बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे, है ना। तो बाबा जो है हम बच्चों का भी आवाहन करता है कि जो जो बच्चा बाबा की मुरली सुनेगा, तो तुमको समझाने वाला बाप है। जो बाप हद और बेहद से पार और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। कहाँ जाना है? वहां तो कुछ भी रहता नहीं।
मूल वतन में जाना है। कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान, इनको कहा जाता है हद बेहद से पार, कोई अंत पा नहीं सकता। कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अब तुमको बाप समझ देते हैं, है ना। किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई बाबा कहता है जा ही नहीं सका, लेकिन बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं और बेहद को भी। फिर बाबा कहता है कि फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए, दृष्टि जाती है सत्युग की हद तरफ। फिर बाबा कहता है मेरी दृष्टि जाती है कलयुग की बेहद तरफ, और फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं है। तो ये नाउ दिस नॉलेज इज बियॉन्ड द ह्यूमन। अब यहां पर बाबा की, इसको कहा जाता है भगवान की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, कि जहां कुछ नहीं, सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं तो बाबा कहता है सत्युग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी दोनों ही है। घर जाते हैं तो वहां सिर्फ शांति होती है, सुख का नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आत्मा शांति का अनुभव करती है, जब शरीर नहीं है तो शांति का अनुभव, सुख और दुख का अनुभव आत्मा सिर्फ देह में ही करती है। तो अभी तुम शांति स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो, है ना। कल भी बाबा ने कहा था कि आपसे सारे विश्व की सद्गति होगी। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में सुख की बात नहीं। क्यों नहीं? दे नहीं है, इसीलिए उसको साइलेंस की दुनिया कहा गया। साइलेंस फॉर निरसंकल्प, बियॉन्ड, वाणी से परे, निर्वाण धाम, तो एकदम साइलेंस में हो। बाबा कहता आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य। अब बाबा हमें हिस्ट्री समझा रहा है ना। मूल वतन समझा दिया, अब बाबा टॉपिक को चेंज करता है। अब हमें बाबा हमारी कहानी सुनाता है। बाबा कहता आधा कल्प तेरा राज्य चलता, और उसके बाद रावण का अशांति है ही 5 विकारों से। तो अगर बाबा कहता है आप अशांत हो, तो मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कौन सा विकार है जो अशांति को इमर्ज कर रहा है। 2500 वर्ष तुम राज्य करते, फिर 2500 वर्ष रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, बाबा कहता बुद्धू बना है, जरा भी सभ्यता नहीं है। फिर बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, वो सब असभ्यता हो पड़ी, कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए। ये तो बाबा कहता आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे ना, हमें भी नहीं पता था। चल रहे हैं जैसे दुनिया चल रही है। उसने कहा उधर चल दिए, उसने कहा उधर चल दिए। रीति रिवाज रस्म जैसे चले आ रहे चलाए जा रहे हैं। जो पड़ोसी कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं। समझ नहीं है, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे।
काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए इनको कहा जाता रावण संप्रदाय है। दिखाया राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए, और फिर कहते राम की सीता चुराई। बाबा कहता ऐसी बातें वहां होती ही नहीं है। जीव जानवर आदि 84 लाख जोनियां जितनी यहां, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े होंगे। ये सारा बेहद का ड्रामा बाबा बैठ समझाता है। क्यों समझाता है बाबा? वाई वी शुड नो दिस? क्यों हमको ये सारी नॉलेज पता होनी चाहिए? उसका उत्तर बाबा देता है नेक्स्ट लाइन में, कि बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। दूरांदेशी, इस दूरांदेशी कौन होता है? जिसको सब पता होता, सारी नॉलेज है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन, ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और की बुद्धि में नहीं है कि ऊंचा नाम का अर्थ क्या है, ऊंचे धाम का अर्थ क्या है। लेकिन बाबा कहता तुम्हारे में भी नंबर वन है। अब फिर बाबा कहता है कि बाप तुमको हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। तो आज हद क्या है? सतयुग, और बेहद कलयुग। उनसे पार कुछ भी है नहीं, वो है तुम्हारे रहने का स्थान। हद और बेहद से पार तुम आत्माएं रहती हो, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहां बाबा कहता है तुम आकाश तत्व में बैठे हो, आकाश तत्व में बैठे हैं। इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है ना, पोलार है, अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है, बाबा कहता ये है पोलार। मुख से वाणी निकलती है, ये तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। तो बाबा को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तो तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है ना। तो बाबा ने बताया कि मैं कैसे आता हूं, इस तन का आधार लेता हूं और वाणी चलाता हूं। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। क्या निश्चय होता है? कि जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी परम आत्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो कोई क्वेश्चन नहीं। कल भी यही था, ड्रामा कल्याणकारी। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। बाबा कहता है कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। दैट इज देयर डेस्टिनी, सोल में नूधा हुआ है। ऐसा ही होता है। ये नॉलेज से बाबा कहता है माइट आनी चाहिए, है ना। हर ज्ञान के पॉइंट में लाइट और माइट है। तो इसमें, इस नॉलेज के पॉइंट में इतनी माइट है जो आपको फुल स्टॉप लगा दे। सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, है ना। अब बाबा माला पे आ गया। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। ये सब है पढ़ाई, दिस इज नॉलेज।
बाबा कहता है कि बाप जो समझाता उसको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में है ना। वैसे झाड़ में बीज नीचे होता है, लेकिन यहां पर बीज ऊपर में है। ये वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। बाबा कहता है सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, 5000 वर्ष। उससे 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। तो हम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है जो अच्छे मजबूत हैं, है ना। तो नॉलेज का अर्थात पावरफुल हो, अचल हो, अडोल हो। किसी के व्यवहार से, किसी के संस्कार से आपको फर्क नहीं पड़ता। ये है नॉलेज की माइट। मजबूत, लेकिन बाबा कहता है मजबूत तब होंगे, पावरफुल तब बनेगी आत्मा जब पवित्र हो। यहां पर सारा मदार आ जाता है कि हाउ प्योर इज योर इंटेलेक्ट। इस नॉलेज को धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, नहीं तो उलझ जाते हैं किचड़े में। अरे उसने ये कहा था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, दुनिया की बातों में, अपने ही संस्कारों में उलझ गए, फीलिंग्स में उलझ गए। इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात सिर्फ ज्ञान ही बुद्धि में चले। इसको कहा जाता है सोने का बर्तन। किचड़ा ना चले, कुछ मिक्स ना चले। बाबा ने कल कहा था ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। आज भी बाबा कहता है ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल। बाबा कहता है सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है ना। क्यों बाबा के लिए सहज है? क्योंकि वो किचड़े में बुद्धि को मिक्स होने ही नहीं देता। एक गुण नॉलेज को धारण कर लिए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने अनुभव किया है वो है विथड्रॉ, पावर टू विथड्रॉ। इनमें कितनी बार अपने आप से पूछना कि सारे दिन में कितनी बार आप अपने साथ बैठते हो, योग में नहीं, साइलेंस में, केवल अपने साथ बैठते हो। यहां पर आप कंटेम्पलेशन करते हो कि मैं क्या कर रही हूं, कहां तक पहुंची हूं, क्या चल रहा है। तब बाबा कहता है मजबूत तब होंगे जब पवित्र होंगे। नॉलेज की धारणा तब होगी जब सोने का बर्तन होगा। अपने साथ बैठना बड़ा जरूरी है। बाबा भी कहता था एकांत में बैठ जाओ जाके। दादियों को कहता था पार्क में बैठो, पेड़ के नीचे बैठो, यहां बैठो, वहां बैठो। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाओगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बगैर कोई समझा ना सके, है ना। बाबा की तरह ऐसी बातें कोई करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, है ना। विदाउट बाबा nobody can talk like this। ये आत्मा भी समझा रही है। ब्रह्मा बाबा, बाप भी इस तन द्वारा ही समझाता है, ना कि देवताओं के शरीर से। बाबा कहता है बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप का ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद फिर आकर बाबा कहता है पार्ट बजाएंगे। बाबा समझाता
ऊंचते ऊंच मैं हूं। फिर है मेरू। मेरुदाना होता है ना, जो आदि में महाराजा महारानी है, वही फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। बाबा हमें कहानी सुनाता है, हमारी कहानी, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे कि ये तो ठीक बताते हैं। या ठीक बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बगैर और कोई ये नॉलेज दे ना सके। ये सब बातें धारण करनी है, लेकिन बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल। बाबा कहता कोई मुश्किलात नहीं, लेकिन करना क्या है। वाई इज इट सिंपल, और हाउ कैन इट बी सिंपल। ये सिंपल कैसे हो सकता है। उसके लिए बाबा कहता है एक तो याद की यात्रा चाहिए, अर्थात स्टे कनेक्टेड विद बाबा, अर्थात किसी की भी परमत या अपनी मनमत में समय को ना गवाओ, संकल्पों को ना गवाओ। जो करना है सीधा मुरली से, बाबा से पूछ के। डोंट वेस्ट योर टाइम इन आस्किंग। तो एक तो याद की यात्रा चाहिए, इसमें जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे ना, फिर बर्तन भी पवित्र चाहिए। तो याद की यात्रा होगी तभी पवित्र बर्तन होगा, और पवित्र बर्तन होगा तो ही याद का यात्रा रहेगी। एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये ऊंचते ऊंच रतन है। बाबा तो जुआरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी के डिब्बे में कपूस आदि में अच्छी रीति रखता था। जो कोई भी देखे तो कहे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है ना। बाबा कहता है कि रत्नों को कैसे संभाल के रखा जाता है, तो मिसाल देता है ऐसे ही तुमको भी, ये भी ऐसे है। तुमको भी ज्ञान रत्न है तो इसको भी सोने की डिब्बी में रखना है, अर्थात कोई भी किचड़ा आने ना दो। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। ये है आज की बाबा की जो मेन पॉइंट है। कि हमें अपनी सारे दिन में अटेंशन ये रखनी है कि बुद्धि में कुछ किचड़ा ना जमा हो। आत्मा भी कितनी छोटी, उनमें कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है, कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई संकल्प भी ना उठे इधर उधर का, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र, या बुद्धि सोने का बर्तन हुआ। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, कहीं अटके ना बुद्धि। बस बाबा कहता है इतना पुरुषार्थ करना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, कहीं पर फंसो ही मत। तुरंत कनेक्ट विद बाबा, गेट द डायरेक्शन, और चलते चलो। ना किसी से उलझो, ना किसी से उलझाओ। तो बाबा कहता मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके। फिर ही दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है, वह दान
दान तो बहुत करते, परंतु बाबा कहता ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। तो देह सहित जो कुछ है वो सब छोड़कर सबसे पहले है अपनी देह को, अपने मैंपन को छोड़ देना, अपनी इच्छाओं, अपने देह को छोड़ना अर्थात अपनी इच्छाओं को। व्हाट आर योर डिजायर्स? सबसे ज्यादा डिजायर्स, इच्छाएं जो हैं वो हमारे को खींचती हैं। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाबा कहता है देह सहित जो कुछ है वो सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे, तब आपके रतन ठहरेंगे। यहां से यहां तक जो लाइन है, ये 4 लाइनें जो है ना मुरली की, ये 4 लाइनों में बाबा की आज मुरली का गहराई है कि कैसे हम अपने को, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने का पुरुषार्थ करें। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दी, अभी इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी, बाबा कहता है उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाबा ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार, सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूं, है ना। बाबा कहता है आप समझते हो कि बाबा मुझे देख रहा है, लेकिन बाबा कहता है मैं 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाता हूं ना। इसलिए याद होगा ब्रह्मा बाबा के टाइम में किसी आत्मा ने क्वेश्चन पूछा था कि बाबा जब आप यहाँ मुरली सुनाते हो तो आपको कहाँ याद करें, यहाँ याद करें परम धाम में याद करें? तो बाबा कहता मुझे मेरे घर में याद करो, मैं रहने वाला वहीं का हूं। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ, अर्थात तुम भी परम धाम जाओ। मेरे से मिलना है तो मेरे घर आओ, है ना। किसी को मिलने जाते हो तो किसी के घर जाते हो ना। बाबा कहता है मेरे से मिलना है, मेरे घर आओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, क्योंकि वहां ना संकल्पों की ना विकल्पों का मदार है। इसमें मेहनत चाहिए। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, डिटैच रहना है। हाथ काटे दिल यार दे, अर्थात काम करते रहो, है ना। हम गृहस्थियों के काम तो खत्म ही नहीं होते हैं। जब से उठोगे जब तक सोओगे नहीं तब तक काम चलते रहते हैं। ये करना है, वो करना है, बच्चों के काम है, घर के काम है, ऑफिस के काम है। बाबा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, अर्थात डिटैच रहो, हथ काट दे दिल यार दे। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, है ना। अर्थात सेंटर में रहने वाले बच्चे नहीं। बाबा कहता है गृहस्थी जितना ज्ञान उठाता है, सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं, क्योंकि धारणा पर है। आगे तुम सबको बाबा कहता है मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताता है। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई है। तो सारा मदार क्या है? अटेंशन पर, सोने के बर्तन पर। महारथी को माया एकदम हप कर गई। है नहीं, बाबा कहता आज है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो बाबा कहता है मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे।
अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि वो पावरफुल है तो वो हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। तो ताकत बाबा से लेते रहो, स्टे कनेक्टेड विद बाबा, वहां सब कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। कहाँ? सतयुग में। तो वहां कोई ऐसी चीज बाबा कहता होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। पाप बगैर ऐसी बातें बाबा कहता कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सब पुजारी हैं। बल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बाबा कहता है पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं ना, हर धर्म का चारों वर्णों में जाता है सतो प्रधान, सतो रजो तमो। इसलिए बाबा कहते हैं आज की भक्ति भी तमो प्रधान है। द्वापर में भक्ति सतो प्रधान होती है। क्यों? अव्यभिचारी भक्ति होती है। सन्यासी सतो प्रधान है, लेकिन आज के सन्यासी नहीं, अभी तमो प्रधान। उनमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो, बाप को भी याद करते रहो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाता है। बाबा क्या कहता है? बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, है ना? माया के तूफान तो आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। कैसे सहन करना है? बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। तो सहन अकेले नहीं करना है। बाबा कहता है टेक मी अलोंग विद यू, मुझे अपने साथ ले लो। आप सहन नहीं कर रहे हो, लेकिन सहनशीलता के गुण को बना रहे हो। आतमताई का खेल बताते हैं ना, ओलरा डालते थे, माया चली जाती थी। ओलरा निकालने से माया आ जाती थी। छुई में होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है। इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो तो हद और बेहद से पार चले जाएंगे। तो आज बाबा हद और बेहद से पार अर्थात मूल वतन में जाना, अर्थात अपने को आत्मा समझना। और बाबा कहता है मुल्हरा मुंह में डाल लो। सहन करने के लिए ये युक्ति आज बाबा बताता है। मुख में मुहल्लरा हो। मुख में मुहल्लरा रहेगा। कौन सा मुहल्लरा? बाबा का। तो सहन शक्ति आ जाएगी, माया लेकर नहीं जाएगी। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? एकदम बाबा कहता है डिटैच हो जाओ। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सब उड़ गया। ना मेरा शरीर है, ना कहने वाले का शरीर है। इसको कहा जाता है हद और बेहद से पार चले जाना। एकदम उड़ गए, देही खत्म हो गई, है ना? स्कूल में भी कहते हैं कि किसी की बात गलत लगी, अगर वो व्यक्ति ही नहीं रहा तो उन बातों का क्या करेंगे? क्यों पकड़ के बैठते हो? इसीलिए रहम दिल, क्षमा भाव,
छोड़ते जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ भी करो और भूल भी जाओ, दोनों साथ साथ। इतनी मेहनत करनी है। सुनकर फा नहीं हो जाना, है ना। किसी ने कुछ कहा और एकदम छुई मुई हो गए। स्ट्रोंग बनाओ। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाबा कहता है पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कुछ भी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो। जटाएं खुली हो और मुरली चलाना। बाबा दादियों को बाल नहीं बांधने देता था। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते वो सब हैं मनुष्यों की मुरली। ये है बेहद के बाप की मुरली, पावरफुल मुरली। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहां ना ज्ञान की ना भक्ति की दरकार। ये ज्ञान तुमको मिलता इस संगम पर और पाप ही देने वाला है। वो पावरफुल बना दिया बाबा ने। तो मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने ये पॉइंट क्या कहे कि बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा कर दान करना है। और ज्ञान रत्नों की धारणा रहे उसके लिए सोने का बर्तन बनाना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है, अर्थात अपने को आत्मिक स्थिति में रखना है। हद बेहद से पार की स्थिति आत्मिक स्थिति, शरीर है ही नहीं, खत्म। जो कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। इसको कहा जाता है हद और बेहद से पार चले जाना। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाबा की याद का मुहल्ला डालना है। मुख में मुलारा होगा तो माया नहीं आएगी। सब कुछ सहन करना है। सहन करने के लिए बाबा की याद। अकेले सहन नहीं करना है। टेक मी अलोंग विद यू, मुझे साथ ले लो। चुई मुई नहीं बनना। बाबा की याद का मुलारा डाला और पावरफुल हो गए। माया से हार नहीं खानी है। अपनी वृत्ति को रॉयल बनाओ, संकल्पों को रॉयल बनाओ। प्योरिटी की रॉयल्टी। वरदान आज बाबा कहता है सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। है ना। जितने भी आकर्षण हैं इस दुनिया के, विकर्षण हैं, प्रभाव हैं, झुकाव हैं, लगाव हैं, बंधन हैं, सबसे मुक्त कैसे होंगे जब बाबा कहता है एक के स्नेह में समाये हुए होंगे। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। है ना। जब संपन्न और संतुष्ट हैं तो इसका मतलब कहीं से कुछ चाहिए नहीं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। वी डोंट नीड एनी सपोर्ट। न किसी का सहारा चाहिए, न किसी की कोई चीज चाहिए। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव। तो उनके लिए बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव या साधन। इसलिए वह सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं ना। किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट है। वट एवर वी हैव, कंटेंट, कंटेंटमेंट, संतुष्टता है। आई डोंट नीड somebody टू रिस्पेक्ट मी। है ना। एक मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि नाम, ब्राह्मणों में नाम
मान और शान की भूख होती है। दे वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट यू। बाबा कहता नहीं चाहिए। एक बाप तुझको नाम मान और शान देता है, परमात्मा स्वयं देता है, तो मनुष्यों से क्या करना है ना। तो सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट, तो सर्व आकर्षणों से मुक्त, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो एवरीथिंग बाबा देता है। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, है ना। जब तक लगाव मुक्त नहीं होंगे तब तक आप स्वयं पावन नहीं बनोगे। जब स्वयं पावन नहीं बनेंगे तो प्रकृति कहाँ से पावन बनेगी, है ना। तो बाबा कहता है अपने को लगाव मुक्त बनाओ तो प्रकृति को पावन बना सकोगे। ये आज की बाबा की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो 5 मिनट बाबा के योग में बैठते हैं। अभी जो बाबा ने हमें बात सुनाई है उस बात को आत्मसात करते हैं। ओम शांति। बाबा कहता है हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में रहना है। मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि और मेरी कृति रॉयल रहेगी। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। एक के साथ एक की याद सब तरफ से बुद्धि योग हटा, मेरे साथ योग लगा। अपना बर्तन सोने का बना लो। मैं आत्मा पवित्र हूं, सतयुगी हूं, दैवी हूं। परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई। बाबा बस
में मुलारा बाबा की याद का और हर परिस्थिति से पार पावरफुल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। चल, कल मिलते हैं बाबा की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।